शुभ प्रभात माझे प्रिय विद्यार्थ्यांनो. आजच्या आपल्या या क्लासमध्ये आपण आपल्या पाठ्यपुस्तकामध्ये दिलेल्या मराठी ग्रामरचा एक भाग बघणार आहोत. आपल्या भागाचं नाव आहे काळ. आपण या अगोदरही काही क्लासमध्ये या टॉपिकवर चर्चा केली आहे आणि यामध्ये जे छोटे छोटे टॉपिक्स दिले आहे मराठी ग्रामरचे ते देखील आपण बघितलेले आहेत. जसं की इथे सर्वनाम म्हणजे काय हे आधी सांगितलेलं आहे, जे आपण या अगोदरच्या क्लासमध्ये शिकलेलो आहे. त्यानंतर वचन म्हणजेच एक वचन आणि अनेक वचन, सर्वनाम कशाला म्हणतात आणि वचन कशाला म्हणतात, क्रियापद कशाला म्हणतात, या भागांवर आपण आधीही चर्चा केलेली आहे आणि आपण ते भाग शिकलेलो आहे. बच्चों, आप वीडियो में देख सकते हैं हमारे किताब का एक चित्र आपको यहाँ पे दिख रहा है. इस किताब में जो छोटे छोटे टॉपिक्स मराठी ग्रामर से संबंधित दिए हुए हैं हमने उसे पढ़ चुके हैं. जैसे कि यहाँ पे सर्वनाम जो है हमारे वो हमने पढ़े हैं. उसके बाद वचन एक वचन मतलब सर्वनाम के भी एक वचन और अनेक वचन कैसे बनते हैं और हम उनके वाक्य बनाकर कैसे इस्तेमाल करते हैं वो भी हमने अपने पिछले क्लास में पढ़े हुए हैं. उसके बाद क्रियापद मतलब जिसे वर्ब कहते हैं हमने वो भी पढ़े हैं कि क्रियापद किसे कहते हैं. बच्चों, मराठी ग्रामर का टेंस काल ये जो टॉपिक है ये समझने के लिए आपको क्रियापद समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. इसीलिए हमने क्रियापद क्या होता है, क्रियापद कैसे पहचानते हैं, ये हमने बहुत अच्छे से पढ़ा है और हमने इसके वाक्य भी बनाए हुए हैं. और जो किताब में भी जो वाक्य दिए हैं हमने उसे भी किताब में प्लस हमारी नोटबुक में लिखा हुआ है. तो कहीं ना कहीं हमें क्रियापद का महत्व यहाँ पे बहुत देखने को मिलता है और आगे हमारे क्रियापद का महत्व देखते हुए ये काल में किस तरीके से उपयोग में लाया जाता है, काल पहचानने के लिए ये भी हम आज के क्लास में सीखेंगे. तो आपको सभी को ये वीडियो शुरुआत से अंत तक बहुत ध्यानपूर्वक देखना है. काल इसकी व्याख्या दी हुई है, हम पढ़ते हैं अभी. काळ म्हणजे काय? क्रियापदाच्या रूपावरून त्यांनी दाखविलेली क्रिया कधी घडते याचा जो बोध होतो त्याला काळ म्हणतात. हमारे व्याख्या में यह बताया गया है कि क्रियापद के जिस रूप से हमें क्रिया कब घटित हुई है यह जानकारी जब मिलती है हम उसे काल कहते हैं. काळाचे 3 प्रकार असतात, जे प्रकार आता आपण पुढे बघूया. काळाचे 3 प्रकार कोणते कोणते? वर्तमान काल, भूतकाळ आणि भविष्यकाळ. बच्चों, काल के 3 प्रकार यहाँ पे बताए गए हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यकाल. तो सबसे पहले वर्तमान काल क्या होता है उसकी व्याख्या जानते हैं. वर्तमान काळ म्हणजे काय? जेव्हा क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया आता म्हणजे वर्तमानात घडते असा बोध होतो तेव्हा त्याला वर्तमान काळ म्हणतात. बच्चों, यहाँ वर्तमान काल की व्याख्या में यह बताया गया है, क्रियापद के जिस रूप से हमें यह पता चलता है, यह बोध होता है कि वह क्रिया चल रहे समय में ही घटित हो रही है, पूर्ण हो रही है, हम उसे वर्तमान काल कहते हैं. अब आगे आप यहाँ कुछ वाक्य देख पा रहे होंगे. मुलांनो, तुम्हाला इथे काही वाक्य दिसते आहे जे आपल्या पाठ्यपुस्तकातूनच आपण घेतलेले आहे. तुमच्या पाठ्यपुस्तकामध्ये देखील आपण हे पूर्ण करून घेतलेले आहे. आता नेमकं बघा, याच्यामध्ये जे दिलेले आहे वाक्य ते वाचूया. मी शाळेत जातो. तुम्हाला तिथे अंडरलाईन केलेला एक शब्द दिसतो आहे जातो. जातो म्हणजे जाण्याची क्रिया आहे ही. तर क्रियापदाच्या रूपावरून कुठेतरी ती क्रिया दाखवत आहे की जाण्याची क्रिया. मी शाळेत जातो. तर जातो हा आपला वर्तमान काळ दर्शवतो, म्हणजे जाण्याची क्रिया दर्शवत आहे. जे होने वाले समय में वो क्रिया दिखा रहे हैं. कौन सी क्रिया है? मैं स्कूल जा रहा हूँ. अभी क्रिया पूर्ण नहीं हुई है. स्कूल जाने की क्रिया जो है अभी चल रही है, मतलब चल रहे समय में ही वह घटना घटित हो रही है, इसलिए वह वाक्य हमारा वर्तमान काल का बनेगा. आपल्या पुढल्या वाक्यात बघा तुम्ही, राधा फुटबॉल खेळते. खेळते हा आपला क्रियापद आहे. तर आपल्या या क्रियापदावरून आपल्याला असं कळते आहे की राधा हे फुटबॉल खेळते. खेळते म्हणजे नेमकं आता तिथे क्रिया सांगण्यात आली आहे खेळण्याची. जी खेळण्याची जी क्रिया आहे तिची ते दररोजची क्रिया आहे. म्हणजे कुठेतरी तिचं एका दिवसाचं खेळून झाल्याच्या नंतर ती दुसऱ्याही दिवशी खेळते. म्हणजे कुठेतरी हे जी क्रिया आहे तिची हे नित्य दर्शवणारी क्रिया आहे. जसं की मी रोज आंघोळ करतो, मी रोज ब्रश करतो, मी सकाळी लवकर उठतो, सूर्य सकाळी उगवतो.
ह्या ज्या काही क्रिया आहेत ह्या सततच्या जीवनामध्ये आपल्या घडणाऱ्या क्रिया आहेत, ज्या आपल्या वर्तमान काळ दर्शवतात. आता इथे मुख्य म्हणजे जे अंडरलाइन करून दिलेले शब्द आहेत, जे अधोरेखांकित करून दिलेले शब्द हैं बच्चों, यहाँ पे जो अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं वह शब्दों में आप यहाँ नीचे देख पा रहे होंगे महत्त्वाचे म्हणजे क्रियापदामध्ये ओळखताना ते शब्द आलेत. क्रियापद में अगर कुछ ऐसे शब्द आए तो आप उन्हें वर्तमान काल समझें. जैसे कि कौन से शब्द हैं यहाँ पे दिए हुए, तो, ते, ता, तात. जैसे कि देखिए अब जो हमारे अंडरलाइन किए हुए शब्द हैं उसमें सबसे आखिरी में तो, जैसे कि जा तो ये लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि वर्तमान काल का वो शब्द है, क्रिया है. ते, आता यहाँ पे ते ये शब्द कहाँ पे दिया हुआ है, ती सकाळी लवकर उठते. इस वाक्य में ते ये वर्तमान काल का शब्द एक लगा हुआ है जो क्रिया दर्शा रहा है वर्तमान काल की. उसके बाद ता ये शब्द कहाँ दिया हुआ है, ये देखिए हमारा वाक्य है यहाँ पे, तुम्ही काय करता. ता ये शब्द लगा हुआ है क्रियापद को, तो ये जो शब्द है हमारा वर्तमान काल दर्शा रहा है. उसके बाद है तात. अब सबसे आखिरी के वाक्य में आप देख पा रहे होंगे, त्या मुली बास्केटबॉल खेळतात. तात ये शब्द लगा हुआ है, तो ये जो शब्द है ये एक्शन वर्ड क्रियापद हमारा वर्तमान काल दर्शा रहा है. आपको काल पहचानने के लिए मुलांना तुम्हाला काळ ओळखण्यासाठी क्रियापदामध्ये जे काही शब्द लागतात आहे इथे, जे इथे महत्त्वाचे दिसते आहे ते तुम्हाला इथे लक्षात ठेवणे गरजेचं आहे. आपको क्रियापद से ही काल पहचानने होते हैं. जो शब्द क्रियापद को यहाँ लगाए गए हैं ये आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है और वाक्य में इस्तेमाल करना भी सीखना है. काल का दूसरा प्रकार पढ़ते हैं. अभी आपल्या काळाचा दुसरा प्रकार शिकूया. आता आपण आपला दुसरा काळ आहे भूतकाळ. भूतकाळाची व्याख्या काय दिलेली आहे वाचूया आता आपण. क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पूर्वी म्हणजेच आधी घडली आहे असा बोध होतो त्याला भूतकाळ म्हणतात. क्रियापद के जिस रूप से हमें बीते हुए समय की या बीते हुए समय में घटित हुई घटनाओं की जानकारी मिलती है हम उसे भूतकाल कहते हैं. जैसे हमारे पेज नंबर टेक्स्ट बुक का पेज नंबर है हमारे 45, तो इस पेज में आपको यह काल दिया गया है. यहाँ पे कोई व्याख्या नहीं दी गई है, लेकिन हमारा जो काल ये है भूतकाल, इसके कुछ वाक्य यहाँ पे दिए गए हैं. तो चलिए अभी हम ये वाक्य पढ़ते हैं कि भूतकाल में घटित हुई घटना हम क्रियापद के द्वारा कैसे जान सकते हैं और कैसे हम अपने वाक्यों को बना सकते हैं. सबसे पहले यहाँ पे आप 2 वाक्य देख सकते हैं. एक घनदाट जंगल होते. अब इस वाक्य में जो अंडरलाइन किया हुआ शब्द है वो हमें कहीं ना कहीं घटना पहले ही घटित हो चुकी है, मतलब बीते समय की घटना है ये बता रहा है, ये दर्शा रहा है. तो और हमारे दूसरे वाक्य में काल मी तिथे गेलो. गेलो या शब्दावरून आपल्याला इथे घटना घडलेली आहे असं कळते आहे, म्हणजेच आपला इथे या क्रियापदावरून तो भूतकाळ आहे असं कळते आहे. आता पुढे खाली इथे महत्त्वाचे काहीतरी सांगण्यात आले आहे. ज्याप्रमाणे आपण वर्तमान काळामध्ये काही महत्त्वाचे शब्द क्रियापदामध्ये बघितले आहेत, त्याचप्रमाणे आपण भूतकाळामध्ये देखील क्रियापदामध्ये येणाऱ्या शब्दावरून तो भूतकाळ आहे असं ओळखू शकतो. आता पुढे आपल्या चित्रात तुम्ही बघू शकता एकवचन आणि अनेक वचनामध्ये काही वाक्य दिली आहेत. तिथे गेलो, गेला, गेलास, गेलीस याप्रमाणे काही शब्द दिले आहेत जे क्रियापदाचा भूतकाळ दर्शवतात. या व्यतिरिक्त आपल्या क्रियापदामध्ये इसके बावजूद भी हमारे क्रियापद में इस्तेमाल किए जाने वाले जो शब्द होते हैं भूतकाल में, उसे वह शब्द इस्तेमाल करके हम कैसे वह भूतकाल पहचान सकते हैं या क्रियापद बना सकते हैं वह यहाँ पे बताया गया है. तो अब यहाँ क्रियापद में आप देख सकते हैं ला, ली, लो, ले, लास, लीस, लात, ल्या. ये जो शब्द हैं ये क्रियापद को लगने के बाद वह कैसे भूतकाल में परिवर्तित हो जाते हैं ये यहाँ पे बताया गया है. तो यहाँ पर आपको सभी को ध्यान देना है कि क्रियापद को यह शब्द लग जाने से यह शब्द जो है यह वाक्य भूतकाल में परिवर्तित हो जाता है. आगे के जो वाक्य आप देख पा रहे हैं ये आपके किताब के ही लिए हुए हैं. जो पेज नंबर है आपका
47. या पानावर पुस्तकाच्या तुम्हाला ही वाक्य दिली आहेत जे आपण आधी पूर्ण केलेली आहेत. आता वाक्य कसे दिले आहेत बघा. मी क्रिकेट खेळलो. अब यहाँ वाक्य कैसे दिया हुआ है, मी क्रिकेट खेळलो. अब खेळलो इसको एक शब्द लगा हुआ है, कौन सा, लो. तो लो इससे पहले भी हमारे किताब में खेल, सिर्फ ये एक शब्द दिया हुआ है खेल, इसको हमने लो लगाकर वाक्य को भूतकाल बनाया है, मी क्रिकेट खेळलो. उसके बाद देखिए, रानी ने बास्केटबॉल आणला. आण, ये ऐसा सिर्फ शब्द दिया हुआ है आपके किताब में जिसको हमने ला ये शब्द बनाकर भूतकाल में परिवर्तित किया है. उसके बाद आप देख रहे होंगे, तो सकाळी लवकर उठला. उठला, तिथे पुस्तकामध्ये तुम्हाला फक्त एकच शब्द दिला है, उठ. आता या उठ या एका शब्दाला, इस एक शब्द को हमने ला लगाकर उसे परिवर्तित किया है भूतकाल में. उसके बाद भी जो जितने वाक्य दिए हुए हैं हमारे किताब में, जैसे तू गोष्टीची पुस्तके वाचली, वाच सिर्फ ऐसा एक शब्द दिया है जिसे हमने ली यह लगाकर क्रियापद का भूतकाल बनाया है. उसके बाद पोहोचली, आम्ही बाजारात पोहोचलो. पोहोचलो आम्ही, ये है सर्वनाम जो अनेक वचन में आता है. उसके बाद क्रियापद लगा है पोहोचलो. पोहोच सिर्फ ये शब्द आपके किताब में दिया हुआ है, तो चलो लो लगाकर हमने यह भूतकाल का क्रियापद बनाया है. उसके बाद ते झाड़ पडले, पड ऐसा आपकी किताब में दिया हुआ है, ले लगाकर हमने उसे क्रियापद को भूतकाल बनाया है. और जैसे ही आगे के जितने वाक्य बचे हैं हमारे 4 वाक्य, उसको भी हमने क्रियापद के जो भूतकाल के शब्द हैं वह लगाकर हमने वह वाक्य परिवर्तित किए हैं भूतकाल में. तो यह जो फ़र्क है, आपको यह फ़र्क जानना है, समझना है और ध्यान में भी रखना है. अब काल का सबसे आखिरी जो प्रकार है हमारा, वो है भविष्यकाल. मुलांनो, काळामधला जो तिसरा प्रकार आहे आपला, तो आहे भविष्यकाळ. हा ओळखणे खूपच सोपी असते. आता व्याख्येमध्ये बघूया आपण. क्रियापदाच्या रूपावरून क्रिया पुढे म्हणजेच भविष्यात घडेल असा बोध होतो तेव्हा त्याला भविष्यकाळ म्हणतात. क्रियापद के जिस रूप से हमें वह घटना भविष्य में घटित होने वाली है, मतलब आगे के समय में घटित होने वाली है, ऐसा पता चलता है, ऐसा बोध होता है, तब हमें वह भविष्यकाल समझना है. अभी चलिए वाक्यों के इस्तेमाल से, वाक्यों को बनाकर हमने वह कैसे सीखा है या हम कैसे बना सकते हैं, वो हम देखते हैं. आपकी किताब का पेज नंबर यहाँ पे है 81, 81. या पेज नंबरवर तुम्हाला काळाचा जो तीसरा प्रकार है, काल का जो तीसरा प्रकार है भविष्यकाल, यह दिया हुआ है, जिसमें आप कुछ वाक्य भी वहाँ देख सकते हैं. दिए हुए वाक्यों में आप देख पा रहे हैं, मी जाईन, आम्ही जाऊ, तू जाशील, तुम्ही जाल, तो जाईल, ते जातील. यहाँ पे जो भी वर्ब दिए हुए हैं, जो भी क्रियापद दिए हुए हैं, उसमें कुछ महत्व के शब्द लगे हुए हैं. जैसे यहाँ पे रेड अक्षरों में, लाल अक्षरात तुम्हाला जे दिसते आहे ते आपले भविष्यकाळ ओळखण्यासाठीचे शब्द आहेत जे क्रियापदाला लागत असतात. आता बघा इथे क्रियापदाला कोणते कोणते शब्द लागलेले आहेत. जा हा आपला मुख्य क्रियापद आहे, तर त्याला इन हा शब्द लागून भविष्यकाळातील क्रियापद बनतो. मी जाईन, जसं की मी जा असं शब्द जर तुमच्या पुस्तकामध्ये दिलेला असेल तर तुम्ही जाईन हा शब्द लावून तुम्ही त्याला भविष्यकाळ बनवू शकता. म्हणजे भविष्यकाळाचे कोणते कोणते महत्त्वाचे शब्द आहे, कौन कौन से महत्व के शब्द हैं भविष्यकाल के, इन, ईल, एन, एल, उ, शील, आल, तील. यह शब्दों को हम क्रियापद को जोड़कर भविष्यकाल के क्रियापद को बनाकर हम अपने वाक्य, भविष्यकाल की वाक्य तैयार कर सकते हैं. अब देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कुछ वाक्य जिसमें क्रियापद दिए हुए हैं और हमें कुछ शब्द लगाकर उसे पूर्ण करना है. जैसे कि हमने देखा है, महत्वपूर्ण कुछ शब्द होते हैं काल के, जो क्रियापद को जोड़ के हम वह क्रियापद को उस काल में दर्शा सकते हैं. जैसे कि यहाँ पे देखिए, किरण उद्या लंदनला जा, सिर्फ ये क्रियापद दिया हुआ है,
तो वहाँ पे आपको उत्तर के तौर पर दिया है जाईल, जाईल। ईल यह शब्द लगाकर हमें वह भविष्यकाल बनाना आहे. किरण उद्या लंडनला जाईल. आता पुढच्या वाक्यात बघा, मी अभ्यास करील. आता असं शब्द दिला आहे तिथे. कर हा शब्द दिला आहे, त्याला येईल हा लावून आपण तिथे आपलं भविष्यकाळाचं वाक्य बनवलं आहे. ती सकाळी लवकर उठेल, येईल लावून तिथे आपण ते क्रियापद पूर्ण केलं. ती मुले क्रिकेट खेळतील. आता तुम्ही इकडे बघू शकता बोल्ड अक्षरामध्ये जे दिलेलं आहे ते आपले भविष्यकाळातील दिसणारे क्रियापद आहेत. अभी बच्चों आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे और समझ भी पा रहे होंगे कि यहाँ पे जो है क्रियापद को जो शब्द हम भविष्यकाल में लगाते हैं उसे इस्तेमाल करके हम कैसे हमारे भविष्यकाल के वाक्य बना सकते हैं और बनाए हुए वाक्यों को कैसे पहचान सकते हैं. तो आपको यह बहुत ध्यानपूर्वक देखना है, समझना है और यहाँ पे जो वाक्य में इस्तेमाल किए गए जो शब्द हैं वो भी आपको पढ़ना है.